हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द गॉसिप। आपको जीजा जी छत पर है कि इलायची तो याद ही होगी। ये कैरेक्टर हिबा नवाब ने प्ले किया था और आज हम हिबा के बारे में ही बात करने वाले हैं। क्या उन्होंने टू टाइमिंग की थी, मतलब एक टाइम पर दो लोगों को डेट किया था एंड उनसे रिलेटेड कुछ और कंट्रोवर्सीज के बारे में। सो हिबा का बर्थ उत्तर प्रदेश के बरेली में हुआ था एंड उनको बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। इसी वजह से वो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में 2008 में टीवी के शो फिर कोई है में दिखी थी, जिसके बाद उन्होंने लीड एक्टर के तौर पे 2013 में क्रेजी स्टूपिड इश्क टीवी सीरियल में काम किया। उसके बाद तेरे शहर में मैं अमाया का रोल प्ले करा। फिर मेरी सासू माँ, भाग बकुल भाग जैसे प्रोजेक्ट्स में हिबा ने अलग अलग जॉनर में भी एक्सप्लोर किया, लेकिन उन्हें रिकॉग्निशन तब मिला जब उन्होंने कॉमिक लाइट हार्टेड रोल प्ले किया एंड ये शो था सब टीवी का सबसे पॉपुलर शो जीजा जी छत पर है, जिसमें हिबा ने इलायची का रोल प्ले करा था। और इस शो की स्टोरी भी काफी अलग एंड फनी थी। ये शो आज भी ऑडियंस देखती है। प्लस उसमें हिबा निखिल की पेयरिंग काफी पसंद की गई थी। हिबा ने डिफरेंट जॉनर में एक्टिंग करके खुद की वर्सिटैलिटी दिखा दी। जैसे तेरे शहर में वो एक यंग गर्ल का रोल प्ले करती थी। मेरी सासू माँ एंड भाग बकुल भाग में भी उनकी वर्सिटाइल एक्टिंग फैंस को बहुत पसंद आई। और फिर उनका सबसे पॉपुलर शो जीजा जी छत पर है, जिसमें उनकी कॉमिक टाइमिंग एंड एक्सप्रेशंस को फैंस आज भी देखना पसंद करते हैं। इस शो की इतनी पॉपुलैरिटी की वजह से इस शो का सीजन 2 भी आया था, कॉल्ड जीजा जी छत पर कोई है, जिसको पुरानी वाली कास्ट ने ही ज्वाइन करा था। बट निखिल एज जीजा जी शो में वापस नहीं आते हैं एंड इस पर शो में कुछ भूत वाला एंगल भी था। बट क्योंकि शो के व्यूअर्स को हिबा एंड निखिल की जोड़ी ज्यादा पसंद आती थी, सो कुछ टाइम के बाद ही शो ऑफ एयर हो जाता है। हिबा का 2023 से लेकर 2025 तक दो शो आए, वो तो है अलबेला एंड जनक। बट शो जनक की वजह से हिबा बहुत कंट्रोवर्सी में रही थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हिबा ने अपनी पर्सनल लाइफ कभी पब्लिक नहीं करी है। जब वो मेरी सासू माँ कर रही थी तो उसमें उनके अपोजिट पर्ल विपुरी थे। द रूमर्स थे दैट ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं एंड ये दोनों सेट्स पे कुछ ज़्यादा क्लोज होते हैं। बट हिबा ने पर्ल के साथ ऐसे रूमर्स को डिनाई कर दिया बाय सेइंग दैट दे आर जस्ट फ्रेंड्स। बट इस शो में हिबा की को एक्टर रही आंचल खुराना ने हिबा को एक्यूज किया था अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। एक्चुअली हुआ ये था ना कि आंचल ने पर्ल विपुरी और हिबा नवाब को पीडीए मतलब पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन शो कर रहे थे और काम पे कम फोकस करते, स्पेशली हिबा। लेकिन पर्ल ने यहाँ पे हिबा की साइड लेके बोला दैट आंचल हिबा से जेलस है थोड़ा, क्योंकि आंचल को पर्ल विपुरी पे क्रश है। इनफैक्ट ही कॉल्ड हर साइको। लेटर पर्ल और हिबा ने बोला कि सब सॉर्टेड है आंचल के साथ एंड कोई ग्रजेस नहीं है उसको लेकर। फिर हिबा का नाम रोहन गंदोत्रा, जो कि एक एक्टर है, आपने उनको काला टीका, नागिन 2 जैसे सीरियल्स में देखा होगा, उनके साथ भी लिंक किया गया। बट अकॉर्डिंग टू हिबा ये दोनों कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे और ग्रुप में रहने की वजह से साथ में हैंग आउट करते थे। इस वजह से ये रूमर सर्कुलेट होने लगे थे एंड बाय द टाइम हिबा का शो जीजा जी छत पर है ऑन एयर था, तो ऑफकोर्स शो के लीड्स को शिप किया जाता है एंड ऐसे ही कुछ हिबा के साथ भी हुआ। उन्हें और निखिल को शिप किया जा रहा था, बिकॉज ऑफ विच की 2 टाइमिंग्स वाली स्पेकुलेशंस बढ़ गई थी। लेकिन ये सब एलिगेशंस बेसलेस थे, क्योंकि फैंस निखिल और हिबा को साथ में पसंद करने लगे थे। और ऐसा होता है बहुत बार। इनफैक्ट कुछ केस में तो किसी एक्टर की ऑन स्क्रीन जोड़ी अच्छी लगती है ऑडियंस को, सो दे स्टार्ट ट्रोलिंग द रियल लाइफ पार्टनर्स ऑफ द एक्टर्स। एंड अभी तक हिबा की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सारे र्यूमर्स ही प्रूफ हुए हैं। एज सच उनका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा नहीं है। बट जब हिबा जनक में काम कर रही थी तब उनके अगेंस्ट चाइल्ड क्रूअल्टी के एलिगेशंस लगे थे। सो हुआ ये था कि चांदनी शर्मा करके एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पे शो के कुछ बिहाइंड द सीन्स शेयर किए थे और इस वीडियो में क्रू मेंबर्स बच्चे को रेड कलर लगाते हुए दिख रहे थे। और बेबी को कैसे हैंडल किया गया था, उसकी गर्दन से पकड़ के उसको कलर लगाया जा रहा था। ये स्टोरी आते ही वायरल हो गई एंड कंट्रोवर्सी का पार्ट बन गई, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इसको लेकर शो को स्लैम किया एंड साथ में नेटिजन्स ने बेबी के पेरेंट्स को भी स्लैम किया बाय सेइंग दिस, the way the baby is being held is giving me anxiety. Give that poor baby's neck some support. It is moving. Who the fuck gives a child that young for shooting? And do these people know nothing? Even I know that infant's neck to be supported. Is it for shooting some film? I think the shameless dad is holding the money-making machine. Pathetic parents. How is he holding the baby? जिसके बाद शो के मेकर्स की तरफ से क्लैरिफिकेशन आता है कि वो बेबी रियल नहीं था, वो बस एक सिलिकॉन डॉल थी। बट इफ़ यू विल सी द वीडियो केयरफुली तो आपको समझ आएगा कि बेबी के हैंड एंड लेग मूवमेंट्स हो रहे हैं। ऐसे किसी भी बच्चे के साथ करना इज लिटरली अ क्रूअल एक्ट। उसको गर्दन से पकड़ा जा रहा है यार। जस्ट इमेजिन समवन डूइंग सेम टू यू। इट्स पैथेटिक। जस्ट फॉर द सेक ऑफ सम मनी पीपल हैव रियली लॉस्ट देयर मॉरल एंड एथिक्स। आपकी स्टोरी टेलिंग के पार्ट में आप एक बेबी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, फिर चाहे आप इस एक्ट को कितना भी जस्टिफाई करने की कोशिश करो। इट कैन नेवर बी जस्टिफाइड। एज एन एक्टर नॉट जस्ट हिबा, उस शो के
सारे एक्टर्स, क्रू मेंबर्स, सबकी गलती है, इंक्लूडिंग द पेरेंट्स ऑफ दैट बेबी। बट वी नेवर नो कि किसी की क्या मजबूरी होगी और पेरेंट्स को ये पता भी होगा या नहीं कि उनके बेबी के साथ ऐसा बिहेव किया गया है। वी कांट जज समवंस पेरेंटिंग, बट एटलीस्ट मेकर्स शुड बी द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इफ कोई आपको ट्रस्ट करके बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, देन यू हैव टू टेक केयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो कोई बात ही नहीं है यार। बेबी कितना डेलिकेट होता है। इवन मी, मुझे नॉर्मली भी किसी के बेबी को कैरी करने में डर लगता है, बिकॉज गलती से गिर गया तो उसे चोट लग सकती है, राइट? बट बीइंग दिस मच केयरलेस इज पैथेटिक। बट इसके बाद शो में 20 साल का लीप लाया गया, जिसको लेके ये रूमर्स आने लगे दैट हिबा के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से शो में लीप इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बट सोच के देखो, सिर्फ हिबा की वजह से ही शो की पूरी कास्ट को चेंज कर देना सही लग रहा है? इफ हिबा अनप्रोफेशनल थी, मतलब सिर्फ हिबा को ही चेंज करा जाता, बट पूरी कास्ट को ही चेंज कर दिया गया। साउंड्स लाइक अ र्यूमर, बिकॉज आई थिंक कंटिन्यूस क्रिटिसिज्म की वजह से शो का ट्रैक चेंज करना पड़ा होगा। बट अभी भी ये शो कुछ अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, इसकी टीआरपी लो ही है। और अभी तक ना हिबा को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी जीजा जी छत पर ऐसे ही मिली है। अकॉर्डिंग टू हर डैड, वो बस अपने करियर पर ही फोकस करे एंड मैरिज के बारे में वो 30 की हो जाए तब सोचे। ऐसा करती हुई वो हमें दिख भी रही है। That's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section. And अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।